पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए हर हाल में आईएमएफ प्रोग्राम बहाल करवाना लाजमी करार दिया जा रहा है और आईएमएफ वफद की आज पाकिस्तान आमद का इम्कान है या मेरे ख्याल से वो आ भी चुके हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी मुतज़ात की, वो रात को शायद पहुंच गए और मीटिंग आज सुबह से शुरू हो जाएंगी। पहली तारीख को मिनी बजट आएगा, अवाम की हवा निकाल देगा, पंचर कर देगी अवाम को लाइक टायर की तरह, क्योंकि एक जो मिनी बजट की तलवार है वो हम पर लटक रही है इस वक्त और पाकिस्तानी मईशत 75 साल तारीख के बदतरीन बहरान से दो चार है और पाकिस्तानी रुपए की कदर में तेजी से कमी आती चली जा रही है। कल हफ्ते के पहले दिन आगाज से ही अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान था। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 7 रुपए महंगा हुआ और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का बहाव 269 रुपये 50 पैसे हो गया है। हमारे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, माहिर मईशात हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। मैं पूछना चाहूँगी कि शाहिद साहब ये बताइएगा कि हमारे मईशत का इतना बुरा हाल है और जब मईशत में इतनी बुराई आई थी तो पहले तो जब हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। डार साहब रिज़ाइन क्यों नहीं कर रहे, इनसे लिया नहीं जा रहा है, रिश्तेदारी चल रही है इसलिए फेल हो गए ना ये तो कि मसला उनके इस्तीफे का नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया है और अब जो ये मिनी बजट आएगा तो इससे महंगाई का एक तूफान आएगा और ये बहुत सोच बड़ी छोटी होगी कि हम ये सिर्फ कहें कि महंगाई आएगी और अवाम तबाह होंगे, ये मईशत तबाह होगी। जो कुछ नजर आ रहा है, मुल्क टूटेगा क्या शायद साहब? कौमी सलामती के लिए खतरात होंगे। मुल्क टूटेगा नहीं, मुल्क तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई खतरा नहीं है फिलहाल, लेकिन पाकिस्तान की सलामती को ये खतरात हैं कि पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम अपने मुल्क के मुस्तकबिल से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से, अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। ये मायूसी और बददिली सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है और जिस मुल्क में जो जौहरी ताकत हो वहाँ दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हों, अमरीकी वर्द आके कहते हैं कि जी आप डू मोर, अमरीका IMF कहता है जी आपने मईशत को दानिस्ता तबाह किया है, आपने रुपए की कदर को मसनूई तौर पर कंट्रोल किया है, आप खुद जिम्मेदार हैं। तो दुनिया ये ना कहेगी कि एक जौहरी ताकत अगर मैं दहशतगर्दी भी हो रही है, मईशत भी तबाह कर रहा है, तो क्या इस जौहरी ताकत को रहना चाहिए? यानी ये वो खतरात हैं मेरे मुल्क को जिन्हें हमें सोचना है। मईशत के खतरात हैं, 22 करोड़ अवाम के खतरा और ये दानिस्ता लाए गए हैं। अगर आलमी हालात की वजह से होती तो कौन भी हम सबर करते, आप भी करते। बिल्कुल शाहिद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि हम मुसलसल देख रहे हैं कि अवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ लादा जा रहा है, उन परवाही नहीं की जा रही कि अवाम का क्या हाल होगा। अभी फिर कह रहे हैं 200 से 600 अरब का बजट आ रहा है, इसमें टैक्सेस और लगाए जाएंगे, लग्जरी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। मैं सर इस बात पे हैरान हूं कि हुक्मरान अपने अखराजात, अपने एक्सपेंस कम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रोज मेरी आंखों के सामने एक डॉक्यूमेंट गुजरा जिससे मालूम पड़ा कि जितने ही पाकिस्तानी गवर्नर हाउस हैं उनमें जो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज खड़ी होती है, उस एक मर्सिडीज का टायर 13 लाख रुपए का एक टायर होता है, एक टायर जो हर साल बदला जाता है 10,000 किलोमीटर के बाद। हुकूमती अखराजात नहीं कम हो रहे, अवाम की मां निकालो, क्यों शाहिद साहब? देखिए, 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। ये अखराजात कम नहीं हुए, अखराजात बढ़े हैं। मैं आपको काबीना का साइज जब मईशत बहरान रिकॉर्ड साइज पे काबीना 77 कर दिया गया। बैरूनी दौरे कितने बड़े, मुझे आप जरा हिसाब लगाएं। हर महीने 6 दौरे सर। तो भाई ये किसके लिए कर रहे हैं आप? मेरा सिर्फ कहना ये था, लेकिन मैं आपकी एक तवज्जो और दिला रहा हूँ कि ये जो मिनी बजट तो आएगा, अभी पेट्रोलियम मसनूआत में जो 35 रुपए बढ़े हैं अभी मजीद बढ़ेंगे, आज रात कह रहे हैं टैक्स बढ़ेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये मामला इतना संगीन है कि खाली खर्चे का नहीं है। 3 सेशन जो गुजरे हैं पिछले 3 दिन में, यानी 3 सेशंस, इसमें पाकिस्तानी रुपए जो है वो 39 रुपए गिरा है $1 के मुकाबले में, 39 रुपीज। उसका मतलब हमें पता है क्या है? बैरूनी कर्जे मुल्की करेंसी में जो बढ़ गए वो बगैर कर्जे लिए वो है 4,500 अरब रुपया। अब आप कहेंगे कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, मैं आज भी कह रहा हूँ, दुनिया भी आपको नहीं करने देगी, लेकिन अगर ये हरकतें रही तो 2024 या उसके बाद ये शौक भी पूरा हो जाएगा। 2024 के बाद खर्चा लग रहा है। सही। अच्छा शाहिद हसन साहब, ये बताइएगा कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे आज से 6-8 महीने पहले कि जी हमें IMF के पास जाना लाजमी है, हमारी मजबूरी बन जाएगा, तो उस वक्त उनसे कहा गया कि जी मईशत आपसे नहीं संभल रही, आप रिजाइन कर दें। लेकिन आज इसहाकदार साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, कि हम आखिर में हम IMF के आगे घुटने टेक चुके हैं, हम बिक चुके हैं कि जी खुदारा आप आ जाए, हमें IMF का कर्जा दे दीजिए। तो क्या अगर यही काम पहले हो जाता तो तब भी क्या इतने ही बुरे हालात रहते, या कुछ कदरे बेहतर होते हैं हम जो इतने बुरे हालात इस वक्त हैं? ये बड़ा आम आपने सवाल उठा दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, डार साहब ने चार्ज लिया था 27 सितंबर 2022 को। मैंने जो रिसर्च की है
वो ये है कि अक्टूबर, मिड अक्टूबर में, जब उनको 3 हफ्ते हो गए थे, अगर वो IMF के साथ मामला तय कर लेते, उस वक्त डॉलर जो था वो 220 रुपए का था, और IMF की जो है शराइत इतनी सख्त नहीं थी। अगर वो इस वक्त कर लेते तो वो 200 से नीचे आके आना मुमकिन था, मैं आपको बता। और पेट्रोल के नर्ख नहीं गिराए, इतने नहीं गिरने पड़ते, ना बिजली के नर्ख करने पड़ते, ना मिनी बजट आता। हुआ ये था कि उन्होंने दानिस्ता अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुल्की और बैरूनी IMF से साथ जो मामला तय किए थे, उनको बार बार दानिस्ता तोड़ा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ डार साहब की नहीं है, पूरी PDM की हुकूमत काबीना की है। इसलिए कि मिफ्ता साहब ने भी IMF के साथ जो मामला तय किए थे उनको बार बार तोड़ा और IMF प्रोग्राम सस्पेंड किया। मगर मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, कौम को आज ये सोचना चाहिए कि जब मिफ्ता साहब रुखसत हुए थे तो 239 रुपए का डॉलर था, और उसके बाद सट्टेबाजी हुई, रिजर्व गिरे, स्मगलिंग हुई। क्या लोगों को ये बात पता है कि 25 जनवरी तक, यानी 4 महीने में रुपए की कदर बेहतर हो गई थी? 4 महीने क्यों हो गई थी बेहतर? इसलिए कि स्टेट बैंक के साथ मिलके रुपए की कदर को मसनूई तौर पर नंबर फजिंग, झूठे तरीके से, 2 नंबरी से, ये खुदकशी है जनाब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने ये कर लिया, IMF और दुनिया तो बेवकूफ नहीं है, आप ये कर रहे थे, लेकिन आप ही की खुली मंडी में 270 रुपए का डॉलर था। आपने IMF को बेस बता दिया था कि मेरा बेस 270 है। अच्छा, ये बताइएगा शाहिद साहब कि आपसे पूछना चाहूंगी कि मिफ्ता इस्माइल साहब बेहतर थे कि डार साहब बेहतर है? कि डार का वार तो चला नहीं, उल्टा मईशत का पट्टा बिठा दिया, लेकिन आपकी नजर में कौन बेहतर है? देखिए, मैं बता दूं, दोनों बदतरीन थे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं तो आदाद शुमार में बात करता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने 2 दफे IMF के साथ मुआहदा तोड़ा। उन्होंने जो बजट पेश किया वो IMF के जो उन्होंने मामला तय किए थे उसके खिलाफ था, और उनके दौर में 57 रुपए डॉलर गिरा था, 5.5 महीने में। 57 रुपए बाहर होता है। डार साहब के दौर में तो 8 रुपए बेहतर हो गया था। वो किस तरह हुआ था वो अभी नंबर साहब ने बता दिया। लेकिन ये ड्रामा PDM हुकूमत को मैं जिम्मेदार करार देता हूँ। ये मिफ्ता डार के चक्कर Exactly, मैं भी एग्री करता हूँ सर, मैं भी आपकी इस बात से मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ। लेकिन सर एक बात बताइए शाहिद साहब, जिम्मेदार है, काबीना जिम्मेदार है। बॉस, ये आप काबीना की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, इन सब की भी डोरियां कहीं ना कहीं से खिंचती हैं। आप जानते हैं कहां से खिंचती हैं। देखिए, उससे आगे एक और है, मुल्की और बैरूनी अशराफिया दोनों हैं। अग्रीड। एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है, एक लोकल एस्टैब्लिशमेंट है। जो मुल्क के इदारे, जो मुल्क की सलामती के जैसे कहते हैं पहरेदार हैं, जो मुल्क की सुवरेनिटी को बचाने के लिए शहादतें देते हैं, क्यों वो खामोश बैठे हैं? क्या उनका भी कोई मुफाद है इसमें? देखिए, बात ये थी, मैं एक सवाल आपको बता दूं, जवाब मिल जाएगा। अप्रैल में सट्टेबाजी हो रही थी, अप्रैल 2022 में, सबको पता था। स्मगलिंग भी हो रही थी, हुंडी हवाला भी हो रहा था। एक रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, जनवरी 2023 में एक मीटिंग होती है कौमी सलामती कमेटी की, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। उन्होंने उसमें कहा कि जनाब, हुंडी हवाले का कारोबार रोका जाएगा, स्मगलिंग रोकी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, स्मगलिंग रोकने के लिए, क्या हुंडी हवाले का कारोबार रोकने के लिए कौमी सलामती के फैसले की जरूरत है क्या? और वो अगर फैसला ये बात करनी थी तो अप्रैल में करनी चाहिए थी। 8 महीने के बाद, तबाही बर्बादी के बाद। तो मैं तो उनको जिम्मेदार करार देता हूँ। जब डॉलर अफगानिस्तान गए तो हमारे बॉर्डर पे क्रॉस हो रहे थे, कस्टम के अलावा और इदारे भी तो जिम्मेदार थे। शायद सर, मैं आपसे एग्री करूं, एक चीज में बड़ा परेशान होता हूं। हम ईरान से बिजली खरीद सकते हैं, लेकिन हम ईरान से पेट्रोल नहीं खरीद सकते। क्या वजह है इसकी? देखिए, बात ये थी कि जो फैसले ऑयल माफिया के अलावा कुछ और फैसले भी हैं जो बैरूनी अशराफिया हैं, जिनके इख्तियार में आने के लिए आपको उनकी मदद की जरूरत है। अवाम के वोटों की इतनी ज्यादा नहीं है, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता। हमारा जब तक ये मुल्की अशराफिया और बैरून अशराफिया का गठजोड़ इख्तियार के लिए और पैसे के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के ताकतवर तबके और इदारे, हमारा स्टेट बैंक को इतनी खुद मुख्तारी दी गई, हैरान होता हूँ मैं। हमें तो डर रहा था, लेकिन जमील साहब ने उनके दौर में डार साहब के साथ मिलके जो कुछ तमाशा किया और रुपए की कदर बेहतर बनाई, तो हमारा तो इदारों पे भी तो एतमाद खत्म हुआ। खाली उनके ऊपर नहीं हुआ जो सरहदों से स्मगलिंग करा रहे हैं और जो उन्होंने रोका नहीं। ये हमारे इदारे क्या कर रहे थे, हमारे FBI क्या कर रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ। FBI में 2-3 हज़ार अरब की चोरी हर साल FBI में कुछ नहीं करता। शाहिद साहब, खैर जो होना था वो हो गया। आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि IMF के प्रोग्राम के बाद डॉलर कहां तक जाएगा, कहां तक इसकी उड़ान 320 जाएगी? क्या अभी दोबारा कभी कम भी हो सकेगा? देखिए, अब आप मेरी 2-3 मिनट मेरी गुजारिश है, आप सुनने में दोनों बातों का जवाब देता हूँ और एक हल भी पेश करूंगा आपकी खिदमत। बात ये थी कि रुपए की कदर में तो तबाही बर्बादी जितनी आनी थी वो तो फिलहाल आ गई।
अब जो कुछ होने वाला है मिनी बजट जिसकी आपने बात की, अभी पेट्रोल के नर्ख बढ़ने हैं, अभी बिजली के नर्ख बढ़ने हैं, अभी गैस के नर्ख बढ़ने हैं और अभी ये मिनी बजट आना है। उसकी वजह से जो महंगाई इस वक्त है 24.5% और ये भारत में है इस वक्त 6%, बांग्लादेश में है 9% और इमरान खान के जब रुखसत हुए थे तो 12.3% महंगाई थी, आज 24.5 है और जून तक ये 35% तक जाने वाली है। लेकिन अगर किसी को ये गलत फहमी है कि IMF के प्रोग्राम के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे तो मैं कहूँगा सिर्फ बहरान टलेगा। बहरान खता कलामी की माजर, लेकिन डॉलर बताएं कि डॉलर कहां तक जाएगा? डॉलर में जो तबाही बर्बादी होनी चाहिए हो चुकी, अब बर्बादी जो शुरू होगी महंगाई आवाम की शुरू होगी। डॉलर में तबाही बर्बादी कर ली, जितना पेट भरना था भर लिया। फिलहाल मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी कमी आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मईशत के जो खतरात हैं, महंगाई तो बढ़ेगी ना, तो वो तो बहुत ज्यादा। डॉलर अभी 272 पे ही रहेगा या इससे ऊपर भी जाएगा, 300 तक भी जाएगा? अब कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब सबका पेट भर चुका है। मगर अब मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ, आज IMF के किस्से मिलने के बाद वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलेगा आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा मिलेगा, सऊदी अरब से मिलेगा, UAE से मिलेगा, जेनेवा, उससे सिर्फ बहरान टलेगा, मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी। ग्रोथ रेट आपका मनफी रह सकता है इस साल, महंगाई 35% बढ़ेगी और अगली हुकूमत फिर IMF के पास जाएगी, उसकी शराइत उससे सख्त होंगी। वो बाद में आपके जौहरी प्रोग्राम की भी बात करेंगे, बाद में डिफेंस बजट की भी बात करेंगे और बहुत सी दूसरी चीज़ों की बात करेंगे। अगर कौम को ये और जो शायद आगे चल के 2024 उसके बाद जो शौक है डिफॉल्ट का, शायद वो भी पूरा करा दें। शाह साहब, महंगाई का जो जिन बेकाबू है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हर चीज आसमान से बातें कर रही है कि 2 वक्त की रोटी इस वक्त एक गरीब आदमी के लिए इम्पॉसिबल, नामुमकिन हो गया है। वो एक वक्त की रोटी पे गुजारा करना चाहता है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में आ गई हैं जो कहती हैं कि अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भेजो, हम आपको फौरन से 3 मिनट में कर्जा देंगे। और वो अगर 5,000 रुपए कर्जा देते हैं तो 1 हफ्ते के बाद उसके ऊपर 2,500 रुपए सूद भी देना पड़ता है। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी कौम की मजबूरी का बेजा फायदा उठाया जा रहा है। स्टेट बैंक खामोश है, ये कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है, लोगों का डेटा चोरी कर रही हैं और मतलब पाकिस्तानी कौम क्या कुर्बानी का बकरा बनने के लिए पैदा हुई है? देखिए, लेकिन आप मुझे उसके बाद 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं एक हल पेश करना चाहता हूँ। जी। लेकिन बात ये थी कि जब मुल्की अशराफिया बैरूनी अशराफिया का गठजोड़ हो जाए पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ और उसमें इदारे भी शामिल हो, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ, और अवाम में जो जितनी बेदारी होनी चाहिए थी, घर में बीवी को तो मारते हैं, बाहर चल के जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। अब अवाम को भी समझना होगा कि उनके साथ जुल्म खाली रोटी का मसला नहीं है, वो अपने बच्चों का इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, वहां से उठा के कहते हैं तुम जाके सुबह अखबार बेचो, मैं तुम्हें मुफ्त स्कूल भी नहीं भेजना चाहते हैं। वो ये कहते हैं मुफ्त तो कमाएगा कौन, उनकी कमाई से गुजारा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मसला ये है कि वो नस्ल को हम अपनी तबाह कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं 5 साल की उम्र के, उनका उम्र के लिहाज से जो है कद कम होता है और कद के लिहाज से उनका वजन कम होता है, मरते ज्यादा है 5-7 से कम उम्र के। ये आप अपने कौम के मुस्तकबिल को दाव पे लगा रहे हैं, मुल्क की सलामती को लगा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कौम और हुकूमत और इदारे खुदकशी नहीं करना चाहते तो मैं आज एक हल पेश करना चाहता हूँ 2 मिनट के अंदर, आप इजाजत दें अगर तो। जल्दी से सर, जल्दी से सर। यदि कोई हुकूमत आए, फौजी आए, कोई आए, वो इस्लाहात नहीं करेगी जो उनके मंशूर में है और जिसके बगैर पाकिस्तान की मईशत तबाही से नहीं बच सकती। एक ही तरीका है, अगले चंद रोज में कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए, उसमें उन तमाम पार्टियों को दावत दी जाए कि लाजमन तशरीफ लाएं और वहाँ बैठें, उनका मंशूर दिखाया जाए, उस मंशूर की रोशनी में एक हलफनामा लिया जाए। हलफनामा ये होगा कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। 10 लाख से ऊपर आमदनी पर जनरल सेल्स टैक्स जिससे अवाम तबाह होते हैं वो 17% से कम करके 7.5% होगा। पेट्रोलियम लेवी भत्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगा आगे चल के, और तालीम और सेहत का बजट बढ़ाया जाएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) मनसूख किया जाएगा ताकि जाली रेमिटेंसेस ना आए। ये हलफनामा लेने के बाद कानून साजी कर लें। एक जुमला बता दूं, उस कानून साजी के बाद जब भी इलेक्शन हो तो
तो जो आदमी किसी सियासी पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन लड़ रहा है, नॉमिनी, वो भी एक हलफनामे पे दस्तखत करे, फॉर्म के अंदर हो कि जनाब ये मेरी पार्टी ने हलफनामा दिया है, अगर हम ये पूरा नहीं करते मेरी नशिस्त भी गई, मेरी पार्टी की हुकूमत भी गई, कानून साजी भी हो गई, अगर ये आप नहीं करते तो एक और हल है, वो है इज्तिमाई खुदकशी का फैसला कर लें। अल्लाह रहम करे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात वाज़ेह करती चलूँगी, अगर हमारे हुक्मरान सही करने पे आए चीजें तो कर सकते हैं कि अगर हम टर्की की मिसाल देखें तलहा, तो वहां पे के आने से पहले टर्की के लोग तैयब एर्दोगान को बचाने के लिए ना मिलिट्री कू से निकले थे। हमारे लोग इस वक्त जो है ना वो कहते हैं सुन बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो कैसे निकले। अगर आवाम एक हो जाए और मुल्क को बेहतरी की तरफ लाया जाए, तैयब एर्दोगान के आने से पहले $300 का 1 लीरा था, लेकिन अब जो है वो 6 लीरा का $1 भी गया था, लेकिन अब डॉलर जो है वो वहां का 18 3.5 रुपए का 1 टका है। अफगानी करेंसी हमारे रुपए में 2.5 रुपए के बराबर है। हम तबाह हो गए हैं, हम उठ नहीं रहे अपनी नींद से। तलहा बात यह है कि बेहतरी आ सकती है अगर लाने की कोशिश सच्चे दिल से की जाए, तो अगर आपकी नीयत साफ हो तो, लेकिन अगर अपने जेबें भरनी है, अपना पेट भरना है, तो हमारे मुल्क की बेहतरी कभी भी नहीं हो सकती। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है, खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ